एवरीवन, वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट देखेंगे, जो कि डिफरेंट स्कूल्स की वैकेंसीज़ होगी, डिफरेंट लोकेशंस भी होंगे और मल्टीपल वैकेंसीज़ यहाँ पर देखेंगे। फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वीकली वैकेंसीज़ होती है ना, तो ये वेडनेसडे की वैकेंसीज़ हैं, जो कि 24 अक्टूबर को पब्लिश हुई है न्यूज़पेपर में। वो वैकेंसीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये जो है इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू ज़्यादातर वैकेंसीज़ होती हैं, तो जो भी कैंडिडेट्स अभी उनको नीड है जॉब की, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो। और ये इसमें जो मैं वैकेंसीज़ बताऊँगी वो तो इन वीडियोज़ को इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए, फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं एंड ऑल सब्जेक्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। और किसी स्कूल में, मतलब एक आधे स्कूल में आपको रेसिडेंस भी मिल जाएगा और डिफरेंट मल्टीपल लोकेशन एंड मल्टीपल स्कूल्स होंगे। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स होंगी जिसमें वॉक इन इंटरव्यू है और कुछ में आपको अप्लाई करना होगा। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी को डिटेल में। ये सारी वैकेंसीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये 25 अक्टूबर की न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है। वो सारी वैकेंसीज़ हैं। तो इन वैकेंसीज़ की जो है ना, टाइमिंग थोड़ी कम होती है। 10 दिन या 15 दिन के अंदर में आपको अप्लाई करना होता है। तो इसलिए आप जब भी इस वैकेंसी को देखिए तो तुरंत मेल के थ्रू ही अप्लाई करना होता है। अगर टाइम हो तो आप जाके वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पहली वैकेंसी है जिसमें एकेडमिक पोजीशन की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। पीजीटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के लिए रिक्रूटमेंट है। पीएचडी पोस्ट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में, आपका कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही में बीएड होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी किसी स्कूल में एक्सपीरियंस भी मांगते हैं ये लोग, अभी इस स्कूल का हम देख लेंगे कि क्या है। ठीक है। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, संस्कृत एंड एसएसटी, फ्रेंच, कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्रूटमेंट है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में, इसमें क्या होता है कि ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट एंड बीएड आपका होना चाहिए और टेट या जो टेट क्लियर होना चाहिए, एस टेट या फिर सी टेट। इसके अलावा पीआरटी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्रूटमेंट है। मदर टीचर के लिए रिक्रूटमेंट है। लाइब्रेरियन एंड कंप्यूटर लैब असिस्टेंट। इसके अलावा स्पोर्ट्स टीचर के लिए, कोचेस फॉर वेरियस स्पोर्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट है, जिनका प्रेफरेंस दिया जाएगा नेशनल लेवल पे प्लेयर हो रह चुका हो। एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट है। आईटी एग्जीक्यूटिव, ईआरपी एग्जीक्यूटिव, हार्डवेयर इंजीनियर, वेबसाइट एंड सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट, एचआर अकाउंट एग्जीक्यूटिव, एडमिशन काउंसलर, फ्रंट डेस्क मैनेजर के लिए रिक्रूटमेंट है। अदर पोजीशंस भी हैं, जैसे बस ड्राइवर, बस हेल्पर एंड गार्डनर्स, ऑफिस बॉय, पियोन के लिए रिक्रूटमेंट है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, अप्लाई करने के लिए नोट दिए हुए हैं। क्वालिफिकेशन है एज पर सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये फॉलो करेंगे। तो सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो उन्होंने लिखे हुए हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे ना सीबीएसई नॉर्म्स, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, पर सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशंस होते हैं वो आपको तुरंत मिल जाएगा। मिनिमम आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए पीजीटीज़ पोस्ट के लिए एंड टीजीटीज़ पोस्ट के लिए। टीजीटीज़ में आपके 2 ईयर होने चाहिए, नहीं, पीजीटीज़ एंड टीजीटीज़ में 5 ईयर होने चाहिए और 2 ईयर जो है आपका पीआरटी में होना चाहिए। आपका एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए अदर पोस्ट के लिए। अगर आप इन सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपका अदर जो है 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। रिज्यूमे अलॉन्ग विद रीसेंट फोटोग्राफ शुड बी सेंड विद इन 15 डेज। 15 डेज़ के अंदर में आपको अप्लाई करना है। ये वैकेंसी आई हुई है बीएलएस वर्ल्ड स्कूल हायरिंग फॉर नोएडा एक्सटेंशन ब्रांच से। ठीक है। यहाँ पे देखिए, लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन दिया हुआ है। आपको मेल करना होगा अपना रिज्यूमे इस वाली साइट पे, इस पे career@bls-worldschool.com पर। लोकेशन इस स्कूल का है HS3 सेक्टर 16 ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा एक्सटेंशन। वेबसाइट दी हुई है इस स्कूल की।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेबसाइट पे जाकर स्कूल का जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं कहाँ से आई हुई है। अगली वैकेंसी आई हुई है वेद श्री इंटरनेशनल स्कूल है, कैथल हरियाणा की ये वैकेंसी है और इनको न्यू स्कूल के लिए स्टाफ रिक्वायरमेंट है, जिसमें टीजीटी टीचर, पीआरटी टीचर एंड टीटी टीचर के लिए रिक्रूटमेंट है। कोचेस में बास्केटबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल के लिए। एडमिन के लिए विद आईटी नॉलेज होनी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट के लिए विद गुड कम्युनिकेशन स्किल। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो भी इसमें अप्लाई करेंगे। एक्सपीरियंस ऑफ रेपुटेड सीबीएसई स्कूल में 10 डेज़ के अंदर में आपको अप्लाई करना है। तो ये वैकेंसी जो है वो 23 अक्टूबर की है। 23 अक्टूबर वेडनेसडे के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है। सैलरी नेगोशिएट है। मेल के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये लोकेशन आपको सूटेबल हो तो आप खुद जाकर वहाँ पे अपना रिज्यूमे सबमिट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है आपका इंटरव्यू भी हो जाए। तो vedshri@gmail.com पर अपना लेटेस्ट रिज्यूमे फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए कहाँ से आई हुई है। अगली वैकेंसी आई हुई है दिल्ली इंग्लिश एकेडमी से, जो कि सेक्टर 25 द्वारका न्यू दिल्ली की रिक्रूटमेंट है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है और मेल आईडी दी हुई है। मेल आईडी के थ्रू ही आप लोग को अप्लाई करना होगा। तो दिल्ली इंग्लिश एकेडमी 1998@gmail.com पर आपको जो है अप्लाई करना होगा। किस किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है इसे देख लीजिए। पीजीटी इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स के लिए रिक्रूटमेंट है। टीजीटी इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, संस्कृत, पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट है। नर्सरी टीचर, रिसेप्शनिस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के लिए रिक्रूटमेंट है। प्राइमरी क्लासेस एंड सीनियर क्लासेस में। ऑफिस इंचार्ज के लिए रिक्रूटमेंट है, जिनको नॉलेज ऑफ सीबीएसई एंड डीओई वर्क का उनको जो है मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें गुड कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। एंड लाइब्रेरियन के लिए रिक्रूटमेंट है। स्पेशल एजुकेटर एंड फिजिकल एजुकेटर के लिए रिक्रूटमेंट है और यहाँ टीजीटी लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स मेल देयर एप्लीकेशन विद डिटेल रिज्यूमे एट स्कूल मेल आईडी सेंड बाय पोस्ट ऑन स्कूल एड्रेस। तो स्कूल एड्रेस पे आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं या फिर अपने मेल के थ्रू। तो मुझे लगता है आपको मेल के थ्रू अप्लाई कर लेना चाहिए। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसमें सब्जेक्ट में आप मेंशन ज़रूर करें कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आपने अगर पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर पीजीटी इंग्लिश। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए कहाँ से आई हुई है। अगली वैकेंसी माँ आनंदमयी मेमोरियल स्कूल है, जो कि रायवाला हरिद्वार रोड, डिस्ट्रिक्ट देहरादून से रिक्रूटमेंट है ये। और यहाँ पर देखिए हेड मिस्ट्रेस के लिए रिक्रूटमेंट है और हेड मिस्ट्रेस में फॉर क्लास पीजी टू क्लास 3 जूनियर विंग के लिए, यानी जूनियर विंग के लिए, पीजी यानी प्ले ग्रुप के लिए, क्लास 3 के लिए हेड मिस्ट्रेस के लिए रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि माँ आनंदमयी मेमोरियल स्कूल हैज़ बीन प्रोवाइडिंग होलिस्टिक एजुकेशन फॉर द पास्ट 40 years. We are progressive K-12 स्कूल दैट मतलब किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के लिए स्कूल है एंड रिक्वायर्स ट्रेंड डेडिकेटेड एजुकेटर्स टू जॉइन द टीम एंड इम्पोर्ट वैल्यू बेस्ड लर्निंग। यहाँ पे पीजीटी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस के लिए टीजीटी में फ्रेंच सब्जेक्ट के लिए, साइकोलॉजी टीचर के लिए रिक्रूटमेंट है, स्टूडेंट काउंसलर करने के लिए एंड स्पोर्ट्स कोचेस के लिए रिक्रूटमेंट है, कम हॉस्टल वार्डन के लिए, यानी ये रेसिडेंशियल स्कूल भी है। यहाँ पे बस ड्राइवर एंड कुक मेस इंचार्ज के लिए भी रिक्रूटमेंट है। और ईमेल के थ्रू आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे मेल दी हुई है मैम saraivalla@gmail.com पर। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, कोई क्वेरीज हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए कहाँ से आई हुई है। अगली वैकेंसी रॉयल रेजिडेंशियल स्कूल से आई हुई है, जो कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल है। स्टार्टअप है ये, न्यू स्टार्टअप यानी नया स्कूल ओपन हो रहा है, जिसके लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट पब्लिश की हुई है न्यूज़पेपर में। वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस मल्टीपल ओपनिंग्स एट आवर स्टीम्ड स्कूल फॉर बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोजीशंस के लिए।
ठीक है। यहाँ पे टीचिंग पोजीशंस है, नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए रिक्रूटमेंट है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। इंग्लिश फ्लुएंसी अगर है तो उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट है। स्पेशल एडुकेटर्स के लिए रिक्रूटमेंट है। मदर टीचर के लिए रिक्वायर्ड है। लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर के लिए, फिज़िकल एजुकेशन यानी पीई टीचर के लिए रिक्रूटमेंट, आर्ट, म्यूज़िक एंड ड्रामा इंस्ट्रक्टर के लिए रिक्रूटमेंट है। लैब असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट है। नॉन टीचिंग में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, आईटी एंड टेक्निकल सपोर्ट, अकाउंट्स एंड फाइनेंस स्टाफ, लाइब्रेरियंस, काउंसलर्स एंड मेंटेनेंस एंड सपोर्ट स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्टर का। एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी टू मेक मीनिंगफुल इम्पैक्ट। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है अप्लाई टुडे एंड हेल्प शेप द फर्दर ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है आपको। ये वेस्ट बंगाल की रिक्रूटमेंट है, मैंने आपको बताया रॉयल रेजिडेंशियल स्कूल है, जो कि यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू ही आपको अप्लाई करना है। आप कॉल करके पूछेंगे कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए गुट्टी तारा पुरुलिया वेस्ट बंगाल की रिक्रूटमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए कहाँ से आई हुई है। अच्छा, ये छोटी सी वैकेंसी है जो कि केंद्रीय विद्यालय से है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय CPE इटारसी मध्य प्रदेश की रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पे छोटा सा नोटिफिकेशन आया था तो मैंने आपको ये शेयर कर दिया है। तो 2024 to 25 के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अंग्रेजी और स्नातकोत्तर शिक्षक अंग्रेजी यानी कि TGT टीचर इंग्लिश एंड PGT टीचर इंग्लिश के लिए रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक के लिए रिक्रूटमेंट है यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए, एंड काउंसलर के लिए रिक्रूटमेंट है, जिनके इंटरव्यूज़ पैनल बनाने हेतु साक्षात यानी इंटरव्यू होगा 29 अक्टूबर को। ठीक है। 65 वर्ष से कम के कैंडिडेट जाकर वहाँ पे इंटरव्यू दे सकेंगे। बाकी मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में केंद्रीय विद्यालय पे मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है। आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। इस वेबसाइट पे जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसे फिल करके अपने साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको लेके जाएंगे आप 29 अक्टूबर को स्कूल के कैंपस में, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। अगली वैकेंसी आई हुई है मॉडर्न स्कूल से, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ये। और यहाँ पर देखिए E16 सेक्टर 12 नोएडा की वैकेंसी, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है। प्राइमरी विंग के लिए रिक्रूटमेंट है। नर्सरी टीचर जिन्होंने NTT ट्रेन टीचर हो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए प्राइमरी टीचर के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें मदर टीचर के लिए, कंप्यूटर टीचर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। फ्लुएंसी आपकी इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए, एंड एनर्जेटिक इनोवेटिव होनी चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिटेल रिज्यूमे शुड रिच बाय 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर तक आपको मेल कर देना है। ये मेल ID यहाँ पे दी हुई है, मॉडर्न स्कूल नोएडा @yahoo.com पर। ठीक है। yahoo.com पर आपको अपना लेटेस्ट जो है रिज्यूमे फॉरवर्ड करना होगा। तो ये वैकेंसी फीमेल स्टाफ के लिए सिर्फ है। अगली वैकेंसी द श्री राम वंडर ईयर्स के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें हेड मिस्ट्रेस, एकेडमिक हेड, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, एडमिशन काउंसलर, प्री स्कूल टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट है। फ्रंट ऑफिस मैनेजर, अकाउंट्स ऑफिस एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग हेड एंड डे केयर टीचर के लिए रिक्रूटमेंट है। आपको सबमिट योर अपडेट रिज्यूमे विद स्कैन कॉपी ऑफ रीसेंट फोटोग्राफ एट, यहाँ पर देखिए मेल ID, ये एड्रेस दिया हुआ है HR@sreducare.in पर आपको जो है फॉरवर्ड करना। वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है। आपका लेटेस्ट रिज्यूमे एंड रिलेटेड जो है स्कैन फोटोग्राफ इसमें आपको मेल के थ्रू भेजना है। तो ये द श्री राम वंडर स्कूल की वैकेंसी है। अगली वैकेंसी दीप पब्लिक स्कूल की है, जो कि सेक्टर D पॉकेट 2 वसंत कुंज न्यू दिल्ली की वैकेंसी है। कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वेबसाइट भी दी हुई है। वेबसाइट पे आप जाकर स्कूल का लोकेशन वगैरह देख सकते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, वो सारी चीज़ें स्कूल
के वीडियोज़ या पिक्चर्स के थ्रू और वेबसाइट पर सारी कुछ देखने को मिल जाती है एंड आपको आइडिया लग सकता है। यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटर के लिए रिक्रूटमेंट है, सीनियर एंड जूनियर कोऑर्डिनेटर के लिए, सुपरवाइज़र के लिए रिक्रूटमेंट है, पीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, सीएस यानी कंप्यूटर साइंस एंड आईटी एंड पीईटी टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट है। एनटीटी में जेबीटी एंड एससीटी संस्कृत के लिए रिक्रूटमेंट है, लाइब्रेरियन एंड लैब असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट है। कोचेस के लिए भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे आफ्टरनून सेशन होता है, जैसे योगा क्लासेस, क्रिकेट एंड जूडो, कराटे एंड स्केटिंग के लिए, तो इन कोचेस के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। रजिस्ट्रेशन ओपन है फॉर स्टूडेंट्स का एंड यहाँ पर इसके अलावा अप्लाई करना है आपको रिज्यूमे एंड फोटोग्राफ के साथ deeppublicschool@gmail.com पर। तो ये पूरी वैकेंसीज़ मैंने आप लोग के साथ शेयर की। इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल के लिए भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट दी हुई है। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव में और 8 ईयर का एक्सपीरियंस टीचिंग का होना चाहिए किसी भी पब्लिक स्कूल में। तो ये मैंने आपको पूरी वैकेंसी शेयर की जो 23 अक्टूबर के न्यूज़पेपर में, वेडनेसडे के न्यूज़पेपर में जो पब्लिश होती है, वो सारी वैकेंसीज़ लगभग जो अच्छी वैकेंसीज़ हैं मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। ये इमीडिएट वैकेंसीज़ होती हैं, इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है। जिन कैंडिडेट्स को इमीडिएट जॉब चाहिए वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू भी है एंड मेल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी वैकेंसी मैंने आप लोग के साथ शेयर की। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको इसकी नीड है। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।